हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी का पार्ट 3 है जिसमें हम सोलर सिस्टम, सन और टेरेस्ट्रियल और गैसियस प्लैनेट्स फिर इनके बीच में जो एस्ट्रॉयड बेल्ट है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो टोटल प्लैनेट्स जो हमारे सोलर सिस्टम में है उनको दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। पहला टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है जो सॉलिड सरफेस वाले हैं और दूसरा गैसियस प्लैनेट्स हैं बेसिकली जो गैस के बने हुए हैं। तो सबसे पहले तो टोटल 8 प्लैनेट हैं सोलर सिस्टम में, जिसमें से 4 जो हैं मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, ये टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं। इनके ठीक बाद एस्ट्रॉयड बेल्ट आता है, फिर उसके बाद गैसियस प्लैनेट्स जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। उसके बाद प्लूटो। अभी तो खैर ये ग्रह की कैटेगरी से हटा दिया गया क्योंकि ये ग्रह की डेफिनेशन को फुलफिल नहीं करता। प्लैनेट्स ऑफ आवर सोलर सिस्टम, तो कोई भी सेलेस्टियल बॉडीज जो किसी स्टार को ऑर्बिट करता हो, शेप में स्फेरिकल हो और किसी दूसरे प्लैनेट्स के ऑर्बिट को क्रॉस नहीं करता हो, ऐसे सेलेस्टियल बॉडीज को हम प्लैनेट की कैटेगरी में रखते हैं या उसको डिफाइन कर सकते हैं। तो कोई एक मैसिव प्लाज्मा रिच सेलेस्टियल बॉडीज जिसकी काफ़ी इंटेंस ग्रेविटी होती है, बहुत ही हाई ग्रेविटी होती है, जैसे कि सन हो गया। तो कोई भी सेलेस्टियल बॉडीज जो ल्यूमिनस बॉडी होता है, जो लाइट प्रोड्यूस करता है, जैसे कि कोई स्टार, हमारे सोलर सिस्टम का जो चीफ है वो सन है, उसके अराउंड जितने भी सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं जिसका सॉलिड सरफेस और गैसियस भी हो सकता है और स्फेरिकल शेप हो सकता है और खुद अपने ही ऑर्बिट में जो रिवॉल्व करता हो सन के अराउंड या स्टार के अराउंड, तो उसको हम प्लैनेट की कैटेगरी में रखते हैं। तो दो तरह के प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में, पहला टेरेस्ट्रियल है, दूसरा गैसियस है। ऐसे प्लैनेट्स जिनका सरफेस जो रॉकी सरफेस है, सॉलिड सरफेस, उसको हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कहते हैं, जैसे मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। ये जो प्लैनेट्स हैं इनका सरफेस रॉकी सरफेस। और कुछ ऐसे प्लैनेट्स जिसमें जो गैसेस से मिलकर बने हैं, जैसे मीथेन, अमोनिया, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, इस तरीके से जो खुद ही गैस से मिलकर बने होते हैं गैसेस प्लैनेट्स होते हैं, जैसे जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। तो ये सारे जो प्लैनेट्स हैं ये सब गैसेस प्लैनेट्स। प्लूटो को प्लैनेट्स की कैटेगरी से हटा दिया गया क्योंकि ये कंप्लीटली स्फेरिकल नहीं है और दूसरी चीज ये किसी दूसरे प्लैनेट्स के ऑर्बिट को भी क्रॉस करता है। तो IAU इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के द्वारा इसको 2006 से प्लैनेट से बाहर कर दिया गया। हालांकि इसकी डिस्कवरी 2003 में हुई थी और इसका नाम UB 313 भी है। फिर उसके बाद पहला प्लैनेट मरकरी है, थॉमस हैरियट और गैलीलियो गैलीली ने इसको डिस्कवर किया था। गैलीलियो गैलीली ने ऑब्जर्वेशन के बाद कुछ फैक्ट्स भी दिए थे। अब जैसे रिवोल्यूशन पीरियड की बात करें तो 88 दिन का रिवोल्यूशन पीरियड होता है। सन के अराउंड रिवॉल्व करने में टोटल 88 दिन लग जाते हैं और खुद अपनी एक्सिस पे रोटेट करने में, मतलब घूर्णन करने में जो समय लगता है 59 डेज का होता है, जो एंटी क्लॉकवाइज होगा, वेस्ट से ईस्ट की तरफ होगा। कोई सैटेलाइट नहीं है इसके पास, ना कोई एटमॉस्फेयर है, लेकिन ये काफ़ी फास्ट है, काफ़ी हाई स्पीड से रोटेट करता है। साइज में काफ़ी छोटा भी है, सबसे छोटा, और बहुत ज़्यादा क्लोज भी है सन के, लगभग 58 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम सन। डाई यूरेनल रेंज ऑफ टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है, मतलब दिन और रात का जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है ये काफ़ी ज़्यादा होता है सारे प्लैनेट्स के कंपेरिजन में। जैसे दिन के समय काफ़ी ज़्यादा हॉट हो जाएगा, फिर नाइट के समय काफ़ी कोल्ड हो जाएगा। तो फिर इसी के डिफरेंस को हम डाई यूरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस कहते हैं। दूसरा प्लैनेट वीनस पहली बार गैलीलियो गैलीली के द्वारा ऑब्जर्व किया गया था 1610 में। इसका रिवोल्यूशन पीरियड 225 दिन का है और रोटेशन पीरियड 243 दिन, जो कि अपोजिट है क्लॉकवाइज, मतलब ईस्ट से वेस्ट की तरफ। अपोजिट का मतलब अर्थ के अपोजिट, जो कि वेस्ट से ईस्ट होता है। एटमॉस्फेयर में मेनली CO2 जो कि 97% है, एक तरह का ग्रीन हाउस गैस है। इसी वजह से इसको हॉटेस्ट प्लैनेट कहते हैं,
क्योंकि सन के टेम्परेचर को ये ट्रैप कर लेते हैं। जो गैसेस होती हैं CO2 सरफेस के ऊपर एक तरह का ब्लैंकेट की तरफ काम करता है, टेम्परेचर को आने तो देता है लेकिन फिर वो टेम्परेचर रिवर्स नहीं जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर ट्रैप हो जाता है और रिफ्लेक्ट बहुत कम से कम हो जाता है। क्योंकि CO2 का एटमॉस्फेयर है तो ये एक तरह का ब्लैंकेट की तरह काम होता है यहाँ पे, और ग्रीन हाउस गैसेस है तो ये टेम्परेचर को इंक्रीज कर देता है सरफेस। कोई भी सैटेलाइट नहीं है इसके पास, और सन से इसका डिस्टेंस 107.5 किलोमीटर मिलियन किलोमीटर। इट इज हॉटेस्ट एंड ब्राइटेस्ट एंड क्लोजेस्ट टू सन। सबसे ज़्यादा हॉट है, गर्म है, ब्राइटेस्ट चमकीला है, और सन के बहुत ज़्यादा क्लोज में है। सन से दूसरा प्लैनेट है लेकिन अर्थ के क्लोज में। इट इज़ कॉल्ड मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार। भोर और शाम का तारा कहते हैं इसको। और इट इज़ कॉल्ड गॉडेस और ब्यूटी, सुंदरता की देवी कहा जाता है वीनस प्लैनेट्स को। ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ भी कहते हैं क्योंकि शेप और साइज में काफ़ी सिमिलर हैं, इसीलिए इसको ट्विन या सिस्टर ऑफ अर्थ भी कहते हैं। डेज ऑन वीनस लार्जर देन ईयर्स। डेज जो होते हैं वहाँ पे ईयर से ज़्यादा है क्योंकि 225 का ही दिन होता है, जबकि एक साल में 365 डेज होते हैं। इट कंटेन्स क्लाउड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। इसका जो क्लाउड होता है, इसके सरफेस के ऊपर जो क्लाउड बनता है वो सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 का बनता है। तीसरा प्लैनेट अर्थ, जिसे हम ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं क्योंकि 71% मतलब 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस, 71% के आसपास टोटल वाटर। फर्डिनेंड मैगलन ने सबसे पहले ये बताया था कि अर्थ स्फेरिकल शेप में है, क्योंकि जब ये समुद्री यात्रा पर निकले थे तो अटलांटिक ओशन में इन्होंने शुरू किया और फिर वो पैसिफिक ओशन से फिर से अटलांटिक ओशन में आ गए। तो यहाँ से ये क्लियर हो जाता है कि अर्थ जो है वो स्फेरिकल शेप में है। इनके पहले ये माना जाता था कि अर्थ जो है फ्लैटेंड शेप में, जस्ट लाइक सरफेस ऑफ टेबल। स्टडी ऑफ अर्थ को हम जियोलॉजी कहते हैं, इंटीरियर स्टडी, भूगर्भ विज्ञान। मोस्ट डेंसिटी है अर्थ की 5.52। शेप जियोइड है और साइज ऑब्लेट स्फेरिकल है, कंप्लीटली स्फेरिकल नहीं है, मतलब अंडाकार। पोल्स पे फ्लैटेंड है और इक्वेटर पे थोड़ा बल्ज है, मतलब उभरा हुआ है बाहर की तरफ, और पोल्स पे थोड़ा फ्लैटेंड है। रिवोल्यूशन पीरियड 365 दिन का है। 365 दिन 6 घंटे हैं, जिसे हम 365 प्लस 1/4 ऑफ द डे भी कह सकते हैं। रोटेशन स्पीड 23 घंटा 56 मिनट एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होता है, मतलब वेस्ट से ईस्ट की तरफ होता है। रोटेशन स्पीड 1670 किलोमीटर पर आवर है और रिवोल्यूशन स्पीड कितनी है? 310 किलोमीटर पर सेकेंड। एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन 78%, फिर उसके बाद ऑक्सीजन 21%, तीसरे नंबर पे ऑर्गन है 1% के आसपास है, मतलब 0.93%, फिर उसके बाद CO2 है 0.03%। एक ही सैटेलाइट है इनके पास और सन से डिस्टेंस 150 मिलियन किलोमीटर, जिसे हम एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी कहते हैं। इसके वेलोसिटी इसकी 11.2 किलोमीटर पर आवर है। अगर किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर फेंकना है तो उसको हम 11.2 की स्पीड देनी पड़ेगी, तो फिर वो ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर चला जाएगा और फिर वापस नहीं आएगा। तो ये इसके वेलोसिटी है जो ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर फेंकने के लिए रिक्वायर्ड होती है किसी भी ऑब्जेक्ट को। पांचवा लार्जेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का, और इसकी पोलर रेडियस नहीं है, डायमीटर होगा यहाँ पे 12,714 किलोमीटर है, और इक्वेटोरियल डायमीटर 12,756 किलोमीटर हो जाएगा। इसकी रेडियस जो होती है 6400 किलोमीटर होती है, एवरेज रेडियस 6400 किलोमीटर। माउंट एवरेस्ट सबसे हाईएस्ट पॉइंट है पूरे अर्थ का, नेपाल में है, जिसकी हाइट 8,850 मीटर है। सबसे डीपेस्ट पॉइंट पैसिफिक प्रशांत महासागर में है। मरीना ट्रेंच है जिसकी गहराई, जिसकी डेप्थ है 11,033 मीटर। फिर नेक्स्ट इसके बाद मार्स है, मंगल ग्रह, जिसे हम रेड प्लैनेट कहते हैं क्योंकि इसके सरफेस में काफ़ी मात्रा में आयरन ऑक्साइड है। रिवोल्यूशन पीरियड 687 दिन का है और रोटेशन
पीरियड 24 घंटा, लगभग अर्थ के बराबर ही है, 24.6 आवर्स। अपोजिट रोटेशन होता है, मतलब क्लॉकवाइज। अपोजिट का मतलब अर्थ के अपोजिट, जो वेस्ट से ईस्ट होता है तो फिर उसका अपोजिट ईस्ट टू वेस्ट हो जाएगा, जिसे हम क्लॉकवाइज भी कहते हैं। अर्थ का जो रोटेशन होता है वो एंटी क्लॉकवाइज होता है। एटमॉस्फेयर में क्या है, CO2 है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है और कुछ अक्रिय गैस हैं। 2 सैटेलाइट है इसके पास, फोबोस और डिमोस। डिमोस पूरे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा ग्रह है। डिमोस स्मॉलेस्ट सैटेलाइट ऑफ सोलर सिस्टम। निक्स ओलंपिया हाईएस्ट पॉइंट है, माउंट एवरेस्ट से 3 गुना भी ज़्यादा ऊंचा है, जो कि इस प्लेनेट पे है, मंगल ग्रह पे है। सन से डिस्टेंस की बात करें तो 214-215 किलोमीटर ले सकते हैं। और मोस्ट लाइफ एक्सप्लोरेशन डन ऑन दिस प्लेनेट, सबसे ज़्यादा लाइफ के बारे में जो रिसर्च हुआ है इसी प्लैनेट्स पे हुआ है। अभी जो हाल ही में मंगल मिशन, हाल ही में नहीं, 2013 में था ये, 5 नवंबर 2013, मॉम मार्स ऑर्बिटर मिशन, ये लॉन्च किया गया था अर्थ की स्टडी को करने के लिए, जो कि इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया की स्पेस एजेंसी के द्वारा ये मिशन गया था मंगल पे, जो पहले अटेम्प्ट में ही हम लोग सक्सेसफुल थे। बाकी जो कंट्रीज है काफ़ी ज़्यादा अटेम्प्ट में तब जाके सक्सेसफुल लैंडिंग होती है, जबकि इसरो का जो मिशन होता है पहली बार में सक्सेसफुल लैंडिंग करके यहाँ पे रिसर्च करके इसकी इमेजेस सेंड करता है। फिर जुपिटर है 5वां प्लैनेट, जो कि एक गैसियस प्लैनेट है, येलो प्लैनेट भी कहते हैं, जिसपे 3 रिंग है जो हमें दिखाई नहीं देते, JSU रिंग, 3 या 4 रिंग है। रिवोल्यूशन पीरियड 12 साल का है, 11.9 ईयर्स। रोटेशन पीरियड 10 घंटा, काफ़ी ज़्यादा स्पीड से ये रोटेट करता है। क्लॉकवाइज रोटेशन होता है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ होता है। एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैसेस हैं, तो हाइड्रोजन है, हीलियम है, मीथेन है और अमोनिया NH3। और अमोनिया के वजह से ही इसको येलो प्लैनेट कहते हैं। इसके पास 95 सैटेलाइट्स हैं। 1610 में गैलीलियो गैलीली ने डिस्कवर किया था जुपिटर के कुछ सैटेलाइट्स मून्स को, जो कि गैनीमेड, यूरोपा, आयो और कैलिस्टो थे। गैनीमेड पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा सैटेलाइट, लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ सोलर सिस्टम। लार्जेस्ट प्लैनेट है ये पूरे सोलर सिस्टम का जुपिटर, जो अर्थ से 11 गुना काफ़ी बड़ा है। सन से डिस्टेंस करें देखा जाए तो 750 मिलियन किलोमीटर के आसपास है, 753 है। ये वाला पॉइंट तो प्रीवियस वाले का कॉपी है, ये तो गलत है। नासा का एक जूनो मिशन था 2011 में, अ ग्रेट रेड स्पॉट सीन इन दिस प्लैनेट्स, तो ग्रेट रेड स्पॉट देखा गया था जुपिटर पे जूनो मिशन के द्वारा, जो नासा का मिशन है 2011। 6th है सैटर्न, जिसमें 7 रिंग्स हैं जो रॉक्स और आइस से मिलके बने, जो हमें दिखाई भी देते हैं। रेवोल्यूशन पीरियड 29.5 साल है, 30 साल मान सकते हैं। रोटेशन स्पीड 10 घंटा 14 मिनट का, काफ़ी ज़्यादा फास्ट रोटेशन है, जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ होता है। एटमॉस्फेयर में मेनली हाइड्रोजन है और हीलियम भी है। इसके पास 146 सैटेलाइट हैं, जिसमें से टाइटन सबसे बड़ा सैटेलाइट है सैटर्न का। यूरोपा, आयो, कैलिस्टो ये तो जुपिटर के सैटेलाइट है, ये कॉपी हो गए। फर्स्ट टाइम सबसे पहले देखा गया था गैलीलियो गैलीली के द्वारा और क्रिश्चियन हाइगेंस, जिन्होंने ऑप्टिक्स में भी काम किया है, फिजिक्स, उन्होंने सजेस्ट किया था दैट देयर इज अ ब्राइटेस्ट रिंग सिस्टम अराउंड द सैटर्न। तो सैटर्न की चारों तरफ रिंग के बारे में सबसे पहले क्रिश्चियन हाइगेंस ने बताया था, लेकिन सबसे पहले इस ग्रह को देखा गया किसके द्वारा, गैलीलियो गैलीली के द्वारा देखा गया। टाइटन सबसे बड़ा सैटेलाइट है और इसकी ग्रेविटी सोलर सिस्टम में सबसे कम है। सबसे ज़्यादा जो डेंसिटी है वो अर्थ की है, 5.52 हो जाएगा। इट कैन फ्लोट ऑन लार्ज ओशियन, ऐसा माना जाता है कि सैटर्न जो है बहुत बड़ा ओशियन है तो उस पर फ्लोट कर सकता है। सन से डिस्टेंस 1.5 बिलियन किलोमीटर, 1.5 बिलियन किलोमीटर फ्रॉम सन। कैसिनी हाइगेंस मिशन नासा USA ने भेजा था, यूरोपियन स्पेस एजेंसी यूरोप के द्वारा भेजा गया, और इटालियन स्पेस एजेंसी इटली के द्वारा भेजा गया
ये 3 मिशन हैं जो सैटर्न पे भेजे गए। कैसिनी हाइगेंस मिशन भी कहते हैं इसको, कैसिनी हाइगेंस मिशन। यूरेनस, इसको लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। 98 डिग्री लेटा हुआ है ये। 5 रिंग हैं इसमें जो कंप्लीटली विजिबल नहीं है। रेवोल्यूशन पीरियड 84 साल का है। रोटेशन पीरियड 17 घंटा 14 मिनट। क्लॉकवाइज रोटेशन होता है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ होता है। एटमॉस्फेयर में मेनली हाइड्रोजन है, हीलियम है और मीथेन भी है। सैटेलाइट की बात करें तो इसमें 27 सैटेलाइट। टाइटेनिया इसमें सबसे बड़ा सैटेलाइट है। यूरोपा आयो कैलिस्टो, ये तो जुपिटर की सैटेलाइट है। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय विलियम हर्शल। 1781 में विलियम हर्शल के द्वारा इसको डिस्कवर किया गया था, यूरेनस प्लैनेट्स। मीथेन की वजह से ये ग्रीनिश अपीयर होता है, इसीलिए हम इसे ग्रीन प्लैनेट भी कहते हैं। इट कंटेन 5 ट्रेमेंडस रिंग ए बी सी डी अल्फा बीटा गामा थीटा एप्सिलॉन। तो इसमें भी 5 रिंग्स हैं जिनका नाम अल्फा बीटा गामा थीटा एप्सिलॉन। सन से डिस्टेंस इसका 3 बिलियन किलोमीटर। लास्ट प्लैनेट है नेपच्यून, है ना। टिल्ट एंड लाइंग प्लैनेट्स 98 डिग्री टिल्टेड है, 5 रिंग हैं इस पे। रोटेशन पीरियड 16 घंटा का है। रिवोल्यूशन पीरियड 165 साल का है। क्लॉकवाइज रोटेशन होता है ईस्ट से वेस्ट की तरफ। एटमॉस्फेयर में मेनली हाइड्रोजन और हीलियम। टोटल 14 सैटेलाइट हैं इसके पास, नेपच्यून के पास, जिसमें ट्राइटन सबसे बड़ा सैटेलाइट। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय जॉन गैले। तो ये जो प्लैनेट्स है इसकी डिस्कवरी जॉन गैले ने की थी। इट इज द फार्देस्ट एंड कोल्डेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। सबसे दूर है और सबसे ठंडा ग्रह भी है। जैसा कि मार्स सबसे ज्यादा गर्म है, ये कोल्डेस्ट हो जाएगा। डिस्टेंस फ्रॉम सन 4.5 बिलियन किलोमीटर। सबसे लास्ट प्लैनेट प्लूटो है, जिसे हम ड्वार्फ प्लैनेट या बौना ग्रह भी कहते हैं। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU, जिसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है, 2006 में इसको ड्वार्फ प्लैनेट डिक्लेयर कर दिया गया था और प्लूटो को ग्रह की कैटेगरी से हटा दिया गया था, क्योंकि ये कम्प्लीटली स्फेरिकल भी नहीं है, पहली चीज। और दूसरी चीज, ये दूसरे प्लैनेट्स के ऑर्बिट को इंटरसेक्ट करता है। इसका खुद का अपना कोई वेल डिफाइंड ऑर्बिट नहीं है, इसीलिए इसको ग्रह की कैटेगरी से हटा दिया गया। इसकी डिस्टेंस सन से अगर देखें तो 6 बिलियन किलोमीटर डिस्टेंस। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यूनिवर्स, गैलेक्सी, सोलर सिस्टम से रिलेटेड। जैसे मिल्की वे गैलेक्सी स्पाइरल शेप की हमारी होम गैलेक्सी है ये। गैलीलियो गैलीली ने ऑब्जर्व किया था इसको अपने टेलीस्कोप के थ्रू। इसके सबसे पास में जो गैलेक्सी है एंड्रोमेडा गैलेक्सी है, एडविन हबल ने इसको डिस्कवर किया था। प्रोक्सिमा सेंचुरी, ये सन के करीबी तारा है। सीरियस सबसे ब्राइटेस्ट तारा है, यहाँ पे गैलेक्सी लिखा हुआ है, ये सीरियस स्टार है। पल्सर हाई स्पीड रोटेटिंग स्टार है, काफी हाई स्पीड से रोटेट करने वाले जो स्टार्स होते हैं उसको पल्सर कहते हैं। ब्लैक होल क्या होता है कि लास्ट स्टेज होता है किसी भी स्टार लाइफ की, जिसकी बहुत ज्यादा इंटेंस ग्रेविटी होती है और काफी हाई डेंसिटी होती है ब्लैक होल की। एस्ट्रॉयड, क्षुद्र ग्रह बोलते हैं हिंदी में इसको। स्मॉल होता है, इरेगुलर शेप होता है। इरेगुलर शेप ऑब्जेक्ट रिवॉल्व्स अराउंड द मार्स एंड जुपिटर। मार्स और जुपिटर के बीच में जो एस्ट्रॉयड बेल्ट है उसमें बेसिकली क्या है, वो चट्टाने हैं, छोटे छोटे बड़े, छोटे बड़े हैं, सब इरेगुलर शेप के हैं। और वहीं से जो कोई एक पार्ट उसका नीचे आता है तो फिर उसी को हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं, एस्ट्रॉयड बोलते हैं। कॉमेट्स क्या होते हैं, ये सन के अराउंड रिवॉल्व करने वाले, इनको धूमकेतु बोलते हैं हिंदी में। वो भी सेम इरेगुलर शेप के ऑब्जेक्ट्स ही होते हैं, चट्टान, आइस, इस तरीके से मिलकर बने होते हैं। उल्कापिंड मेटियोर्स कम टू द सरफेस एंड फॉर्म लूनार। हाँ, तो जब कोई एस्ट्रॉयड अर्थ के सरफेस पे आता है और तो फिर उसको हम उल्कापिंड कहते हैं, मेटियोर्स कहते हैं। जैसे कि महाराष्ट्र में जो लोनार लेक है वो उल्कापिंड के गिरने से ही बना है ना। जब कोई एस्ट्रॉयड अर्थ सरफेस पे आएगा तो उसको हम उल्कापिंड कहते हैं। अर्थ के एटमॉस्फेयर में होगा तो फिर उसको उल्कापिंड कहेंगे। कंस्टेलेशन क्या होता है, ये ग्रुप ऑफ स्टार्स किसी स्पेसिफिक पैटर्न में अगर होंगे
स्टार के ग्रुप को, तो उसको हम कंसलेशन तारा मंडल कहते हैं। सप्तऋषि जैसे हो गया बिग व्यास, उर्सा मेजर, हाइड्रा एल हो गया, तो ये सब के सब क्या है, कंसलेशन है, तारामंडल। ये वही रॉकी और जोवियन प्लैनेट जो गैसियस प्लैनेट्स होते हैं उनके बीच में डिफरेंस है ये। जैसे कि मरकरी, विनस, अर्थ और मार्स ये टेरेस्ट्रियल हैं, और गैसियस नेपच्यून, यूरेनस, सैटर्न और जुपिटर तो इनका अपना कॉम्पैक्ट रॉकी सरफेस है जैसे कि अर्थ। और इनमें क्या है, जुपिटर यूरेनस में गैसियस प्लैनेट्स हैं, इसमें गैसेस हैं जैसे मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, हीलियम। तो ये चीजें हम लोगों ने देखा है पहले, ठीक है, उसी के बारे में ये सारी चीजें। फिर उसके बाद देखते हैं, ये लुक है सोलर सिस्टम का जिसमें सारे प्लैनेट्स हैं, बीच में एस्ट्रॉयड बेल्ट भी है।